हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहां आज की टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में। आज हमारा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने लाया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 16.2/3 प्लस 8.1/4 प्लस 7.1/5 को हमें क्या कर देना, हल कर देना है ना। तो सिंपली आप अगर हल करेंगे तो 16 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, बट्टा में 3 करेंगे। ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आप पूर्णांक में जितनी संख्याएं दी रही है उसे जोड़ देते हैं। तो पूर्णांक में संख्याएं दी है 16, 8 और 7, और जो बट्टा वाले हैं ना उसे हम अलग जोड़ देते हैं। तो वो है 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। 8, 7, 15, 15 में 16 जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 31 प्लस 3, 4, 5 का हम लसा ले लेते हैं तो वो हो जाता है 60, क्योंकि 60 जो वो 3 से कट जाता है, 4 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। और ये 5 के टेबल की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से कटने वाली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 60 में भाग देंगे। 3 से 60 में भाग देते हैं तो 20 हो जाता है। 20 में 2 से गुणा करते हैं तो 40 हो जाता है। 4 से 60 में भाग देंगे 15, 15 में 1 से गुणा करेंगे 15। 5 से 60 में भाग देंगे 12, 12 में 1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 12। जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 31 5, 2, 7 और 4, 2, 6, 67/60। अब देखेंगे 67, 67 ज़्यादा है और 60 कम है, तो हम इसे पूर्णांक में फिर से बदल देते हैं। तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से 67 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये आ जाता है 7। तो ये जो 1 आया ना, इसे हम पूर्णांक में लिख देते हैं। 7 को ऊपर लिख देंगे और 60 को नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 31 में 1 को जोड़ देते हैं। तो 31 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 32.7/60, जो कि बिना किसी टफ गुणा के हमने हल कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई से हल कर देना है। 140 रूट वॉट जहां दिया हुआ वहां हमने लिख लिया x। 1015 प्लस 315 LHS में है, माइनस में ले जाएंगे तो ये हो जाता है -315। हमें x का मान निकालना है। x को हमने अकेला छोड़ दिया। 140 गुणा में था, RHS में आएगा तो ये हो जाता है भाग में। अब हम 1015 से 315 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 700। 1 0 से 1 0 कट जाता है और 14 से 70 कट जाता है 5 बार में। तो रूट x = 5 आता है। ध्यान रहे, हमें रूट x की वैल्यू नहीं मालूम करनी है, हमें रूट वाला जो है ना उसकी वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x जब रूट LHS में है ना तो वो RHS में जाता है ना, तो वो स्क्वायर में हो जाता है। तो ये हो जाता है स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, मतलब कि इस रूट के अंदर हमें डालना है 25। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉल्व इट हल करना है। यहां तो ऊपर में देखिए ब्रैकेट दे दिया है, तो हमें तो पता है पहले ब्रैकेट वाला हमें हल कर देना है, लेकिन नीचे में ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम वहां क्या करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला है ना, छोटा ब्रैकेट, इसे हम जोड़ देते हैं। तो 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 24, डिवाइड भाग में है 6। कंफ्यूजन आपको यहाँ क्रिएट होने वाली है। यह एक चीज देखेंगे, आप क्वेश्चन में 4 है 1 नहीं है। यहाँ देखेंगे 4 4 4, ये 3 जो 4 है ना, इन तीनों को हम अलग हल करेंगे, और ये जो भाग वाले हैं ना, इन दोनों को हम अलग करेंगे। तो 4 को 3 बार जोड़ते हैं ना तो ये हो जाता है 12, प्लस 4 में 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 1। 6 से 24 में भाग देंगे तो ये हो जाता है 4, और 12 में 1 जोड़ दे तो ये हो जाता है 13। और ये जो हमने दिखा ना, इस ब्रैकेट का कमाल दिखा, क्योंकि ऊपर ब्रैकेट था और नीचे ब्रैकेट नहीं था। यहाँ 2 चीजें आपको दिखाई गई हैं। ब्रैकेट था तो ऊपर वाले को हमने अलग तरीके से हल किया, और नीचे ब्रैकेट नहीं था तो उसे हमने अलग तरीके से हल किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यहां क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो पूर्णांक वाली संख्या दी रही है ना, इसे हम बट्टा में लिख दें। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाता है 5/4। भाग का साइन हमने रख दिया। 2 में 1 से गुणा किए 2, 2 में 1 जोड़ा, ये हो जाता है 3/2। अब हम क्या करते हैं, 5 और 10 का लसा ले लेते हैं नीचे में।
तो ये 10 हो जाता है। 5 से 10 में भाग देंगे 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम सीधा सीधी 10 में 1 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 10, माइनस 10 से 10 में हमने भाग दिया 1, 1 में 9 से गुणा किया 9। अब हम इसे हल कर देते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 को हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया, भाग को गुणा किया, 3/2 को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। ध्यान रहे जब हम भाग का गुणा करते हैं तो बाद वाली जो संख्या होती है ना उसे पलटते हैं, तो ये हो जाता है 2/3। 10 में 2 जोड़ेंगे 12, माइनस 9 बट्टा में हो जाता है 10। 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, ऊपर आता है 5 और नीचे आता है 6। 3 में 2 से गुणा किया हो जाता है 6। 12 में से 9 घटाएंगे, ये हो जाता है 3/10। यहाँ देखेंगे ये कंफ्यूजिंग होता है, इसमें हम सबसे पहले ना मेन बट्टा ढूंढते हैं कहाँ है, तो बराबर के सामने देखिएगा, बराबर और बट्टा को मैंने हर जगह सामने रखा है, तो बराबर के सामने जो रहता है वो मेन बट्टा होता है। तो मेन बट्टे के ऊपर वाला को तो हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन मेन बट्टा के जो नीचे होता है ना उसे हम पलट देते हैं। तो 3/10 है, इसे हम पलटेंगे ना तो ये हो जाता है 10/3। कटने वाला होगा तो कटा देंगे, तो कट रहा है 2 से 3 बार में कटता है और 2 से ये 5 बार में कटता है ना। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 25 और 3 में 3 से गुणा कर देते हैं 9 हो जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। और हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है ना, ये मैंने पहले का आपको पढ़ा रखा है, जो होल नंबर वाला जो चैप्टर था ना उसमें कमेंट्स में मैंने थोड़ा लेट देखा, इसके लिए सॉरी। वहां किसी ने कमेंट्स में ये किया था ना कि इसे फिर से रिपीट करके इसको अच्छे से समझा देने के लिए, तो आज 5वें क्वेश्चन में मैंने उसे ही डाल रखा है। तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा इसको फिर से समझ लेते हैं। Does there exist a whole number such that a divide a equal to a? क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे कि a में a से भाग देंगे तो a ही आए। यहाँ देखेंगे a भाग का साइन देके a देके इक्वल टू a लिखा है, इसका मतलब ये होता है तीनों जो संख्याएं होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसी एक संख्या है, वो कौन सी संख्या, 1 है। 1 में 1 से भाग देंगे ना तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी कि आप उसी में उसी से भाग देंगे तो वही आ जाए। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है, a + a = a, है ना, कि मतलब a में a को जोड़ेंगे तो a ही आए, जो यहाँ हो वही यहाँ हो, यहाँ वही यहाँ हो। तो ऐसा एक होल नंबर 0 होता है, 0 में 0 ऐड करते हैं ना तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 ही आता है। और यहाँ 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अगर भाग वाला क्वेश्चन हो तो वहाँ आप आंसर 1 डालेंगे, और जहाँ प्लस वाला क्वेश्चन हो वहाँ आंसर 0 डालेंगे। ध्यान रहे ये 0 तभी होगा जब होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो तो ही 0 होगा। अगर प्राकृत संख्या कह देता है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या के लिए अगर आप 1 भी लेते हैं तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो वो 2 हो जाता है, 1 नहीं होता है ना। तो ये बात मेरे ध्यान रखेंगे, ये प्लस वाला जो है ना ये पूर्ण संख्या के लिए है। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर। और यहाँ जो है ना वो प्राकृत 1 जो है ना वो प्राकृत संख्या में भी आ जाती है और पूर्ण संख्या में भी आ जाती है, ये किसी भी संख्या में आ जाएगी। लेकिन जब 0 की बात करते हैं ये पूर्ण संख्या में आएगी, प्राकृत संख्या में नहीं आएगी। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक से जो कि हमारे सिलेबस में है। आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। थैंक यू।